हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद करण। आज मैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस चैप्टर के मास्टर क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। When was the inauguration day? Inauguration उद्घाटन का दिन कब था? तो करेक्ट आंसर इज 10th मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। ये साउथ अफ्रीका की पहली कौन सी गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन था? तो वो था बी इज द करेक्ट आंसर, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे? तो कितने हुए थे? 2। और मैंने समरी में भी बताया था उनका नाम। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे थाबो म्बेकी एंड सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका? अदर कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कि कूटनीतिक संबंध क्यों तोड़ दी? तो करेक्ट आंसर इज एपार्थाइड पॉलिसी के कारण। वहां पे रंग भेद की नीति थी, जाति भेद की नीति थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के प्रति इंटरनेशनल लीडर्स में क्या चेंज आया? तो वो था एंड ऑफ एपार्थाइड पॉलिसी। अब 1994 में जब साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो उसके बाद वहां पे एपार्थाइड जो पॉलिसी थी उसका एंड हो गया। Question number 6. We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for. ये मंडेला की स्पीच का एक पार्ट है। मंडेला कह रहे हैं हम अपने जितने भी इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए हैं उनका हम थैंक करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर हमारे लोगों के साथ एक न्याय के लिए, शांति के लिए, ह्यूमन डिग्निटी, मानव के सम्मान के लिए जो एक जनमानस की जो विजय है उसमें भाग लेने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए आए हैं, उनका हम धन्यवाद अदा करते हैं। तो ये आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? वो क्या चीज है जिससे किसी भी राष्ट्र को, किसी भी नेशन को लिबरेट करना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए? पॉवर्टी से, गरीबी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव से, डिप्रिवेशन यानी कि अभावों से, ऑल ऑफ द अबव, सभी से। आंसर है डी, इन सभी से किसी भी राष्ट्र को आजाद करना चाहिए, लिबरेट कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन? ये मंडेला ने कहा था कि हमने अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव कर ली है, प्राप्त कर ली है। तो इस इमेंसिपेशन का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगे थे, जितने भी बंधन थे, उनसे आजादी। द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ, जो जब वहां पे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स गुजरे तो वो किसका प्रदर्शन था? किस चीज का प्रदर्शन था? मिलिट्रीज प्रिसीजन, वो आर्मी के शक्ति का प्रतीक था, प्रदर्शन था, या मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, या सेना का डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के प्रति वफादारी था? तो क्या था? इसका आंसर है सी, बोथ, 1 and 2, दोनों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पजेस? साउथ अफ्रीका की जो नया फ्लैग था उसमें कौन कौन से कलर थे? तो आंसर इज ए, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड gold. Question number 11. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया था, किन्होंने? गोरों ने। वो दुनिया द्वारा जाने गए अभी तक के सबसे इनह्यूमैन, सबसे अमानवीय सोसाइटी के निर्माण का बेस बना, आधार बना।
व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट? मंडेला किस स्ट्रक्चर, किस ढांचे के बारे में बात कर रहे हैं? सो इसका आंसर है रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन। रेशियल डोमिनेशन मीन्स जातीय प्रभुत्व, और किसके खिलाफ? ब्लैक स्किन पीपल, लोगों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिड मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुडंट? मंडेला किनका धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए? सो आंसर इज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो नेल्सन मंडेला अफ्रीका के जो पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, उनको थैंक्स कहना चाहते थे, बट क्योंकि वो अब नहीं रहे थे, वो शहीद हो गए थे, तब उनको थैंक्स कैसे बोल सकते थे? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड? जो दशकों से ऑपरेशन था, दमन था, और ब्रुटैलिटी, क्रूरता थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर इज क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी। तो इस दमन ने, इस क्रूरता ने ऐसे लोगों को जन्म दे दिया जो क्या थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, यानी कि असाधारण साहस के धनी थे, विजडम, असाधारण बुद्धिमता के धनी थे, और जेनरसिटी, उदारता के धनी थे। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? मंडेला के अकॉर्डिंग किसी भी देश की सबसे बड़ी संपदा क्या होती है? वेल्थ क्या होती है? मिनरल्स, जर्म्स, डायमंड्स, पीपल। तो वहां के पीपल, लोग वहां की सबसे बड़ी संपदा होती है, वेल्थ होती है। सो आंसर इज पीपल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? मंडेला करेज के बारे में क्या सीखा मंडेला ने? इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, ये डर की अनुपस्थिति है। इट इज द ट्रायम्फ ओवर इट, इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर, ये डर पर विजय है। मंडेला के एक कोट है, मैंने शॉर्ट भी बनाया इस पे। मंडेला कहते हैं करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इस पर जीत है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ? किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या दायित्व होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं? ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू गॉड, या बोथ 1 and 2? तो आंसर है बोथ 1 and 2। अपने लोगों के प्रति ऑब्लिगेशन होता है और अपनी फैमिली के प्रति ऑब्लिगेशन होता है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के हार्ट से ज्यादा नेचुरली क्या आता है, स्वाभाविक तौर से क्या आता है? हेटर्ड, यूनिटी, लव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो आंसर इज लव, प्रेम आता है। नेक्स्ट, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम? मंडेला को अपने बॉयहुड यानी कि लड़कपन की आजादी के क्या रियलाइजेशन हुआ, क्या अनुभव हुआ? इट इज जस्ट एन इल्यूजन, ये सही आंसर है कि तब उनको पता चला कि जो मेरी बालकपन, कि जो मेरे लड़कपन का जो आजादी थी वो एक इल्यूजन था, भ्रम था वो। नेक्स्ट, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? वो कौन सी चीज थी जिसके कारण मंडेला को अब आजादी की भूख बढ़ गई या भूख लग गई? आंसर इज द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। जब उनको पता चला कि उनकी आजादी, उनकी फ्रीडम पहले ही ली जा चुकी है, पहले ही छीनी जा चुकी है, तब से उन्होंने आजादी के प्रति अपनी भूख बढ़ा दी या उत्पन्न कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया? आंसर इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज? अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की फ्रीडम को, आजादी को छीन लेता है तो वो क्या कहलाता है? अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। वो घृणा का पात्र होता है, नफरत का पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अकॉर्डिंग फ्री कौन नहीं है, आजाद कौन नहीं है? ऑपरेसर, ऑपरेस्ड। ऑपरेशन मीन्स जो दमन करता है और ऑपरेस्ट मीन्स जिसका दमन हुआ है। तो दोनों
फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की फ्रीडम के प्रति जो हंगर थी उसने उनकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया? टर्न्ड फ्रॉम फ्राइटेंड टू बोल्ड, उन्होंने एक डरे हुए भयभीत आदमी को एक बोल्ड आदमी में टर्न कर दिया, बदल दिया। बोल्ड मीन्स निर्भीक। नेक्स्ट, टर्न्ड फ्रॉम लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, एक कानून से जुड़े न्यायवादी को, अटॉर्नी को क्या बना दिया? को एक क्रिमिनल बना दिया। या टर्न्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक जिंदगी से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी बना दिया, मॉन्क बना दिया। या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेथ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? अगर हम किसी का उत्पीड़न करते हैं तो क्या क्रिएट करता है? ये दमन क्या बनाता है किसी आदमी को? ऑप्रेस्ड, पीड़ित बनाता है। हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, या एक उच्च चरित्र का निर्माण करता है, या गरीबी का निर्माण करता है, या लेक ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की कमी। तो करेक्ट आंसर इज हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। एंड एट लास्ट, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय टू नेशनल एंथम्स गाई गई थी। तो किसके प्रतीक थे, किस लिए गाई गई थी? टू इम्प्लाई यूनिटी, एकता, यूनिटी मीन्स एकता, एकता के प्रतीक के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव के अंत को मार्क करने के लिए, चिन्हित करने के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या लैंगिक भेदभाव को मार्क करने के लिए। एट लास्ट, बोथ 1 and 2, या 1 and 2। तो so correct answer is both 1 and 2. Thanks all of you. Till then, keep watching and keep studying.